Today we are going to discuss about holder of the bill. Holder of the bill is the person who actually held the bill. यानी वो बंदा जिसके पास बिल होता है उसको हम होल्डर ऑफ द बिल कहते हैं। जिसके पास यानी जिसकी पोजेशन में होता है, जिसके हाथ में होता है, उसको हम होल्डर ऑफ द बिल कहते हैं। होल्डर अब कोई भी हो सकता है, वो ड्रायर भी हो सकता है, वो इंडोर्सी भी हो सकता है और वो बैंक भी हो सकता है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि ड्राई क्यों है, इंडोर्सी क्यों है और बैंक क्यों है। तो होल्डर कोई भी तीन लोग हो सकते हैं, यानी बैंक भी हो सकता है और ड्राई भी, इंडोर्सी भी हो सकता है और ड्रायर भी हो सकता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट क्या करनी होती है, रिसीव। होल्डर वो बंदा होता है जिसने पेमेंट रिसीव, होल्डर ऑफ द बिल वो बंदा होता है जिसने पेमेंट रिसीव करनी होती है। यानी वो ड्रायर भी हो सकता है, इंडोर्सी भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है जिसके कब्जे में। अब इनके कब्जे में कैसे पहुंचा इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम देखने लगे हैं वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। लेट्स सपोज अ पर्सन ए, उसने चीज़ें बी को बेची। तो ए ड्रायर है और बी ड्राई है। ए ड्रायर है और बी ड्राई है। ए ने चीज़ें सेल किसको की, बी को। तो ए ड्रायर है और बी ड्राई है। तो ड्रायर को पैसों की ज़रूरत है, तो वो व्हेन ड्रायर नीड्स मनी तो वो अपने बिल को बेच देता है, वो बैंक को बेच देता है। जब ड्रायर को ड्यू डेट से पहले पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने बिल को बैंक को बेच देता है। तो जब वो बैंक को बेचता है तो इन दैट केस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक थोड़े से चार्जेस काट लेता है, बस उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है कि जब ड्रायर को व्हेन ड्रॉर और होल्डर ऑफ बिल इज इन नीड ऑफ मनी बिफोर ड्यू डेट, यानी उसे पहले चाहिए, ये मे सेल इट टू बैंक। बैंक विल गिव कैश आफ्टर डिडक्शन ऑफ सम चार्जेस। इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट बोलते हैं। चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो अब इस केस में होल्डर कौन हो गया बिल का, बैंक। इस केस में कौन हो गया, बैंक। तो डिस्काउंट की हमने डेफिनेशन, डिस्काउंट की डेफिनेशन ये है कि जब बैंक को पैसों की ज़रूरत, जब ड्रायर को या होल्डर ऑफ बिल को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने बिल किसको बेच दिया, बैंक को। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। एक बंदा है ए, वो ड्रायर है, बी ड्राई है। अब ए ने बी से 3 महीने बाद पैसे लेने हैं और आगे सी को देने हैं। तो वो सी को पैसे देने की बजाय बिल दे देता है। सी को पैसे देने की बजाय बिल दे देता है। ठीक, क्यों सी को क्यों बिल दे रहा है, क्योंकि उसने बी के पैसे लेने हैं। ए ने बी से पैसे लेने हैं और सी को देने हैं। सी को देने हैं तो मतलब सी के डेट्स हैं। सी के उसके पास क्या है, डेट्स हैं। सी के उसके पास क्या है, डेट्स हैं। सी के उसके पास क्या है, डेट, यानी उसने सी के कर्ज देना है। सी से उसने कर्ज लिया हुआ था, अब उसने उस कर्ज को क्या करना है, सेटल करना है। तो ड्रॉर जब अपना बिल अपने क्रेडिटर को दे देगा, ड्रॉर जब अपना बिल अपने क्रेडिटर को दे देगा, क्यों दे रहा है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ डेट्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट बोलेंगे। इंडोर्समेंट क्या होती है कि जब ड्रॉर अपने बिल किसको दे देता है, किसी अपने क्रेडिटर को दे देता है। जब ड्रॉर अपना बिल किसी क्रेडिटर को दे देता है, क्यों देता है, फॉर सेटलमेंट ऑफ डेट्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है कि बिल का ऑनर्ड क्या होता है और डिसऑनर्ड क्या होता है। जब ड्राई पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं तुम्हें, अब किसने पैसे लेने थे, ड्रॉर ने लेट्स सपोज लेने थे। ड्रॉर पैसे लेने गया, ड्राई ने कहा भाई जी कोई पैसे नहीं है।
इन दैट केस बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड, यानी जब ड्राई पेमेंट नहीं करता, सिंपली जब ड्राई पेमेंट नहीं करता, यानी बी ने पेमेंट करनी है, अब पेमेंट लेने गए, बी ने कहा भाई मेरे पास पैसे ही कोई नहीं, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। यानी आराम से वो बंदे को चाय भी पिलाए और पैसे भी दे, तो ये ऑनर है ना, उसकी इज्जत कर रहा है। तो अगर बंदा अगर अगर ड्राई जो है वो टाइम पे पेमेंट करे तो ऑनर्ड, और अगर कहे भाई मैं नहीं देता, यानी बंदे को मारे भी और पेमेंट भी ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर्ड। अच्छा जी, अब बंदा क्या करेगा, बंदा उसी वक्त जाएगा, ये जो स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं, नोटरी पब्लिक, उनको हम नोटरी पब्लिक बोलते हैं, नोटरी पब्लिक, उनके पास जाके जो बिल डिसऑनर हुए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करवाएगा। उनका क्या मेंटेन करवाएगा, रिकॉर्ड। नोटरी पब्लिक ये एक ऑफिसर होता है जो जितने भी बिल डिसऑनर होते हैं उनका क्या मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है जो जितने भी बिल डिसऑनर होते हैं उनका क्या मेंटेन करता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो अब वो ऐसे तो काम नहीं करेगा, तो जितने भी वो साथ वो फ़ी भी लेगा, तो वो जो पैसे लेगा रिकॉर्ड मेंटेन करने के, उनको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, उनको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस क्या हुए कि वो पैसे जो कौन लेगा, जो नोटरी पब्लिक वाला लेगा, उसको हम बोलेंगे नोटिंग चार्जेस, उसको हम क्या बोलेंगे, नोटिंग चार्जेस। अच्छा जी, अच्छा ये इसके उल्ट अगर कर दें, यानी डिसऑनर्ड में क्या हुआ कि ड्राई पेमेंट नहीं कर रहा, तो अगर इसके उल्ट, यानी अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दे, ड्राई अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दे, किसको, ड्रॉर को या होल्डर ऑफ द बिल को, तो इसे रिटायरिंग बोलते हैं। पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी, पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी, पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी को हम रिटायरिंग ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो डिसऑनर्ड, अगर टाइम पे कर रहा है तो ऑनर्ड, और अगर टाइम से पहले कर रहा है, अगर टाइम से भी पहले कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ पे। अच्छा, ट्रेड बिल, ट्रेड जाहिर है, ट्रेड लफ्ज़ से ही जाहिर है कि तिजारत, वो बिल जो तिजारत के लिए ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल के कौन से बिल, जो सेल और परचेज, जब चीज़ें क्रेडिट पे सेल या परचेज होती हैं तो जो उनके लिए बिल ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। और वो बिल जो किसी को अकोमोडेट करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, वो बिल्स जो किसी को अकोमोडेट करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, उनको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल होते हैं किसी को जब क्रेडिट सेल और परचेज होती है, जब क्रेडिट सेल और परचेज होती है तो उस वक्त ट्रेड बिल होता है, जब क्रेडिट पे सेल और परचेज होती है तो उस वक्त क्या होता है, ट्रेड बिल होता है। और जब किसी को अकोमोडेट या किसी की हेल्प करनी हो तो उस वक्त अकोमोडेशन बिल होते हैं, उस टाइम अकोमोडेशन बिल होते हैं, और उस टाइम क्या होते हैं, अकोमोडेशन। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, दिवालिया के मतलब कि एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, व्हेन पर्सन अनएबल टू पे द बिल, जब एक बंदा पेमेंट ही नहीं कर सकता, जब एक बंदा बिल की पेमेंट नहीं कर सकता तो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बंदा क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। और जब नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ द बिल, जब ड्रॉअर को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे टाइम पे नहीं दे सकता, काइंडली तुम एक नया बिल ड्रॉ करो, जब ड्रॉअर से रिक्वेस्ट करता है कि यार तुम नया बिल हम इशू करते हैं, पिछला बिल कैंसिल करो और मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्ट देता हूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या है, ओल्ड बिल को कैंसिल करना, ओल्ड बिल की कैंसिलेशन करना, ओल्ड बिल को कैंसिल करना, और न्यू बिल विद इंटरेस्ट ड्रॉ करना। ठीक है, कौन रिक्वेस्ट करता है, ड्राई, कौन रिक्वेस्ट करता है, ड्राई। किसको रिक्वेस्ट करता है, ड्रॉअर को किसको रिक्वेस्ट करता है, ड्रॉअर को। इस तरह हमने जो इस चैप्टर की थ्योरी है वो सारी ख़त्म कर दी।
होल्डर ऑफ द बिल तीन होते हैं, ड्रॉर, बैंक और इंडोर्सी। और वो होते हैं, होल्डर ऑफ द बिल वो होता है जिसके कब्जे में बिल होता है और वो ही पेमेंट रिसीव करता है, वही इस बिल की पेमेंट रिसीव करता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जब ड्रॉर को टाइम से पहले पैसों की ज़रूरत होती है तो बिल बैंक को भेज देता है, बैंक कुछ चार्जेस काट के पैसे उसके अकाउंट में डाल देता है, ऐसे कि इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब ड्रॉर अपने किसी क्रेडिटर को पैसे देने की बजाय क्या दे देता है, बिल दे देता है ताकि कर्जा सेटल हो जाए, ड्रॉर अपने किसी क्रेडिटर को पैसे देने की बजाय क्या दे देता है, बिल दे देता है टू सेटल द डेट्स, तो इसको इंडोर्समेंट बोलते हैं। जब ड्राई रिफ्यूज़ कर देता है, भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, ड्रॉर को कहता है भाई मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा, तो इसे क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ द बिल। नोटरी पब्लिक वो लोग होते हैं, जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो वो ऑफिसर जो इसको मेंटेन करता है रिकॉर्ड, उसको नोटरी पब्लिक कहते हैं, वो उसके कुछ पैसे लेते हैं, उनको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। अब रिटायरिंग ऑफ बिल ये है कि अगर पेमेंट बंदा नहीं करता तो वो तो डिसऑनर्ड हो गया ना, अगर टाइम से पहले कर देता है तो रिटायरिंग ऑफ बिल। वो बिल जो सेल और क्रेडिट, सेल और परचेज के लिए होते हैं उन्हें ट्रेड बिल बोलते हैं, जो किसी की हेल्प के लिए होते हैं वो अकोमोडेशन बिल होते हैं। और इंसॉल्वेंसी होता है कि जब एक बंदा पेमेंट कर ही नहीं सकता, व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू पे द बिल, तो पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड प्रोसेस कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। रिन्यूअल ऑफ बिल से मुराद है कि पिछला बिल कैंसिल करना और नया बिल ड्रॉ करना, और ये कौन करता है, ये करता है जी ड्रॉर करता है। तो इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज की तमाम थ्योरी हमने इन लेक्चर्स में कवर कर ली, 3 लेक्चर्स में।